गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम बोर्ड पर्पस, जो है आपको वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ किसी मेटालिक कंडक्टर के लिए। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि हम लोग का क्लास 10 का जो लेक्चर होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर, इसलिए हम लोग सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के बारे में ही बात करेंगे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो वीआई ग्राफ है और आईवी ग्राफ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन वीआई ग्राफ एंड आईवी ग्राफ। कुछ समझते हैं कि दोनों मतलब सेम ही हैं। तो वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ को अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। उससे पहले हम एक कंसेप्ट है जिसको हम चाहते हैं कि अभी आप लोग क्लियर कर लें। वो कंसेप्ट स्लोप का है। तो पहले हम लोग स्लोप समझ लेते हैं, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है या किसी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है। पहले इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं किसी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ग्रेडियंट या और बोलेंगे आप स्लोप भी बोल सकते हैं। ग्रेडियंट और स्लोप, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का ग्रेडियंट या किसी लाइन का स्लोप कितना होता है या क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। क्लास 9 में आपने स्लोप के बारे में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, फिर भी चलिए अभी डिस्कशन करते हैं। ये आपके पास कोई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और कोई एक लाइन है जो इस एक्सिस को कट कर रही है। दिस इज आवर लाइन, सिंगल कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल जितना बनाएगा एक्स एक्सिस से, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। अगर हमको इस लाइन का स्लोप मालूम करना है, झुकाव ग्रेडियंट इस लाइन का कितना है, तो स्लोप हमको निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा। अब tan तो एंगल है जो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे। एक्चुअली में tan एक राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो होता है, जिसके बारे में आप ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। बट अगर आप नहीं जानते हो तो अभी आप समझने के लिए इतना छोटा सा बात याद रख सकते हो कि tan 0 का वैल्यू, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 60, tan 90। आपका इतना में फिलहाल तो काम चल जाएगा। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3, tan 90 का इन्फिनिटी। तो आपको दिखता होगा जैसे जैसे tan में डिग्री बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे वैसे आपको वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसका मतलब tan के थीटा के साथ वैल्यू इंक्रीज होता है। तो अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना होता है तो अगर हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल made by the line with the positive direction of x axis measure anti-clockwise direction। ये anti-clockwise direction में मेजर किया है। तो स्लोप निकालने का tan थीटा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको स्लोप ही निकालना हो, लेकिन इस बार आपको स्लोप निकालने के लिए उसी लाइन का दो पॉइंट गिवन हो, सेम लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आपको अगर एक लाइन गिवन है और इस लाइन में आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। इसका कोऑर्डिनेट अगर आप मानते हो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हो x2 y2। तो इस केस में आप इसका कैसे फाइंड करोगे स्लोप। तब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो दिस एंगल थीटा था, पहले भी था, हम यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपको इस थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का वैल्यू जो है ये x2 है, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू देखें तो ये x1 है। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला वैल्यू x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये आपका y2 है, यहाँ से पूरा यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये y1 है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये y2 माइनस y1 होगा। तो आपको यहाँ से ये वाला, ये अगर मान लो ये a पॉइंट है, इसको मान लेते हैं कि ये p है, तो AP जो है AP, यहाँ से आपको फिगर में क्या दिख रहा है कि AP का वैल्यू जो है वो x2 माइनस x1 है, और यहाँ से यहाँ तक BP, इस BP का वैल्यू जो है वो कितना है, y2 माइनस y1 है। स्लोप फाइंड करना है हमको, तो स्लोप का मतलब तो tan थीटा होता है। इसका मतलब स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा।
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, जिसको हम यहाँ बाहर निकाल के लिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये पी है। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, p बाई बी, परपेंडिकुलर 9, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर tan थीटा आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हो गया, बीपी बाई एपी। इसका मतलब स्लोप दैट इज tan थीटा is equal to bp, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो whenever we wish to calculate the slope of a line, given line, तो हम क्या करते हैं, tan थीटा फाइंड कर लेते हैं, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर चेंज इन y पैरामीटर जो भी y एक्सिस के ऊपर होगा डिवाइडेड बाय चेंज इन x पैरामीटर जो भी x एक्सिस पे होगा। इससे हमको स्लोप इजिली फाइंड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ अ लाइन। आपको स्लोप अगर समझ में आ गया है तो हम लोग तब अभी हम लोग वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ को समझ लेते हैं। पहले एक बात और समझ ले कि यहाँ पर दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको याद ये रखना है कि हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। वैसा वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड ना करता हो उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं आई वी ग्राफ के बारे में, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले थे। आई वी ग्राफ या वी आई ग्राफ। पहले वी आई ग्राफ को समझ लो, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। तो वोल्टेज एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, करंट वी आई ग्राफ इज व्हाट, वी आई ग्राफ इज जहां पर हम लोग करंट को, वोल्टेज को वाई एक्सिस से प्लॉट करेंगे, करंट को एक्स एक्सिस से प्लॉट करेंगे। वी आई ग्राफ वाई एक्स, वोल्टेज को वाई एक्सिस पर, करंट को एक्स एक्सिस पर। और आई वी ग्राफ का मतलब क्या हो गया, आई वी ग्राफ का मतलब हो गया करंट को वाई एक्सिस पर, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर, किसी मेटालिक कंडक्टर के लिए। तो हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक मेटालिक कंडक्टर लेते हैं, ओम्स लॉ में मैंने बताया था आपको, और अगर हम लोग अलग अलग वोल्टेज सप्लाई करते हैं कंडक्टर को, तो अलग अलग हमको करंट का वैल्यू मिलेगा। याद रहे, हम वोल्टेज देते हैं तब करंट मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तब करंट मिलता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है, जो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज देन करंट विल इंक्रीज। सो करंट इज dependent variable and voltage, that is potential difference, is independent variable। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट कहाँ करते हैं, वाई एक्स एक्सिस पर। लेकिन यहाँ पर वी आई ग्राफ है, मतलब वी जो है ऑल्दो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट नाउ अभी के लिए हम इसको पुट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो आपको क्लियर कर लेना। वी आई ग्राफ मतलब वी वाई एक्सिस पे, आई एक्स एक्सिस पर। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी कंडक्टर के लिए, वी वर्सेस आई, वी वाई एक्सिस पे, आई एक्स एक्सिस पे, तो हम देखेंगे कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रहा है। तो वेन एवर फॉर अ मेटालिक कंडक्टर वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली पासिंग फ्रॉम ओरिजिन से पास होता है, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब ये जिस लाइन मिला है एक्स एक्सिस से, दैट इज करंट से, ये थीटा एंगल बनाता है। तो अगर इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप का हमने पीछे पढ़ा tan थीटा होता है। तो स्लोप अगर tan थीटा, ये हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दो पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा v1 i1, चूंकि यहाँ तो वोल्टेज वजह करंट है, v1 i1, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा कितना होगा, v2 i2, पहले करंट पुट करेंगे आप, एक्स एक्सिस पर है v2, और यहाँ पर इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट से होगा i1 v1, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये i1 होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ये i2 होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर ये v1 होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये v2 होगा। तो अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट i2, ये पूरा पार्ट i1, तो इसका चेंज कितना होगा, i2 माइनस i1, जो ये होगा डेल्टा आई से मैंने लिखा है, डेल्टा आई मीन्स चेंज इन करंट, दैट इज i2 माइनस i1। ये पूरा y2 है, v2 है, और ये पूरा v1 है। तो इसका चेंज जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये चेंज जो होगा वो कितना होगा, ये होगा v2 माइनस v1। तो इस ट्रायंगल में जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, इस ट्रायंगल में जब tan थीटा लेंगे, tan थीटा जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। तो अगर ये लाइन का OB का हम स्लोप निकालेंगे तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई i2 माइनस i1, ये स्लोप होगा आपका, और स्लोप जो होगा वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई होगा। ये स्लोप है डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट। अगर हम ओम्स लॉ को जाने तो v इज इक्वल टू आई आर होता है,
डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा आई आर, डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल, एम इज इक्वल टू आर। तो स्लोप जो होगा वो क्या देगा हमको, आर देगा। इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस। अगर हम वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल दें, स्लोप निकालने का तरीका ऑब्वियसली चेंज इन y पैरामीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन x पैरामीटर, और इफ वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा inclination, then we will directly put tan theta, the value of slope. So slope is equal to resistance. It means that the slope of VI graphs gives resistance. कभी भी आपको VI ग्राफ दिया होगा, VI ग्राफ का स्लोप का रिजल्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होगा, याद रखेंगे इस बात को। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होगा। जब हमको अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पता है, तब स्लोप जो होगा tan थीटा होगा, tan थीटा जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर tan थीटा ही रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इसका मतलब जितना बड़ा tan थीटा का वैल्यू होगा उतना बड़ा स्लोप का वैल्यू होगा और उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा। मैंने आपको पीछे स्लाइड में दिखाया कि tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3 दैट इज 1.7। इसका मतलब जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करते हैं 0 से 90 एंगल की तरफ, tan थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर 0 से 90 की तरफ हम बढ़ते हैं, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज होता है, इसका मतलब r इंक्रीज होता है। इट मीन्स दैट जिसका ग्रेटर स्लोप होगा VI ग्राफ में, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। नाउ लेट अस लुक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, आप इससे क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू कंडक्टर हैव मोर रेजिस्टेंस। आपको दो कंडक्टर का यहाँ ग्राफ की प्लॉट किया गया VI ग्राफ, और आपको बताना है कि यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये वायर A है, दिस इज वायर A, दिस इज वायर B। ये वायर A I के साथ x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है और ये θ1 एंगल बना रहा है। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, आपको ये बताना है। हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं और आप क्लियरली इस बात को अभी देखोगे सॉल्यूशन करते वक्त, जो आपको पढ़ाया गया उस पर ध्यान देना। कौन बड़ा है, θ2 या θ1? तो आप देखोगे जो वायर A है उसका एंगल θ2 है और वायर B का एंगल θ1 है। विच इज ग्रेटर, क्लियरली θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 जो है वो ग्रेटर है θ1 से। अगर हम tan वैल्यू लें तो tan θ2, टेकिंग tan बोथ साइड, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। और हम जानते हैं कि tan थीटा एक्चुअली में स्लोप देता है, तो इट विल गिव द स्लोप ऑफ θ2 is the angle associated with wire A. Slope of wire A is greater than slope of wire 2 या wire B. Slope wire A का ज्यादा है. What does it signify? It signifies that the resistance of wire A is greater than resistance of B. रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप किसका ज्यादा है, तो ए का स्लोप ज्यादा है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो लाइन, जो ग्राफ स्टीपर होगा, स्टीपर मीन्स नियर टू द परपेंडिकुलर, उसका स्लोप ज्यादा होगा क्लियरली, अदरवाइज यू विल गो थ्रू बाय दिस। दिस इज ऑल अबाउट VI ग्राफ। वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, voltage on y-axis and current on x-axis. Now the real meaning of slope or plotting the graph is put independent variable on x-axis. Now we will discuss about IV graph. If we talk about IV graph, this is IV graph, current versus voltage graph. We plot current on the y-axis and voltage on the x-axis, and here voltage is independent variable and current is dependent variable. Here is the plot between I and VI graph. Same मेटालिक कंडक्टर के लिए प्लॉट कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधी आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, जैसे ऊपर वाले लेक्चर में, ऊपर वाली स्लाइड में मिला था आपको, तो ये सेम ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पर चेंज क्या है, ये आई है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर वी है। तो अगर कोई दो पॉइंट ले लें, ए पॉइंट यहाँ ले, बी पॉइंट यहाँ ले, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा V1 I1, इसका कोऑर्डिनेट होगा V2 I2। तो यहाँ से यहाँ V1, यहाँ से यहाँ V2, दोनों के बीच का डिफरेंस ये होगा, दैट इज डेल्टा V, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक I और I2 और यहाँ से यहाँ तक I1, तो ये डिफरेंस होगा डेल्टा I, और डेल्टा I शुड बी इक्वल टू I2 माइनस I1। अगर हम ये एंगल थीटा इसको आगे बढ़ा दें, ये भी एंगल थीटा और ये 90 डिग्री,
अगेन इस ट्रायंगल में जैसे हम लोग पहले लिए थे, ये ट्रायंगल पी नाम रख लें इसका, APB में, APB में देखो तो ये वाला डेल्टा V है और ये वाला डेल्टा I है। तो अगर स्लोप फाइंड करें तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा मतलब BP अपॉन AP, इसको मोर एप्रोप्रिएट था वैसे ही बोलोगे BP अपॉन, तो BP क्या है, BP तो करंट है, ये तो चेंज इन करंट है, ये वाला पार्ट डेल्टा I है, ये चेंज इन करंट है। तो डेल्टा I मतलब I2 माइनस I1, तो दिस पार्ट BP इज I2 माइनस I1 एंड दिस पार्ट AP इज V2 माइनस E1, दैट इज डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। अब डेल्टा I की जगह हम जानते हैं क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा V के जगह पे डेल्टा I की जगह पे डेल्टा I पुट कर रहे हैं, डेल्टा V की जगह पे डेल्टा IR फ्रॉम ओम्स लॉ, डेल्टा I गेट कैंसिल, इट शुड बी 1 अपॉन R, सो M इज इक्वल टू 1 अपॉन R। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, माइंड इट। IV ग्राफ का जब स्लोप निकालते हैं तो IV ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस नहीं देता है, इट विल गिव्स अस reciprocal of resistance. The slope of IV graph gives reciprocal of resistance, that what we call conductance. So VI graph gives us resistance, the slope of VI graph is reciprocal to resistance, while the slope of IV graph is reciprocal of resistance, that is conductance. Now एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है सेम, which of the two conductor has more resistance। यहाँ आपको दो कंडक्टर दे रखा A और B, इसका रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है। आइए देखते हैं ये कौन सा ग्राफ है सर, ये IV ग्राफ है, ये IV ग्राफ है, VI ग्राफ नहीं है, IV ग्राफ है, IV ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर, IV ग्राफ का स्लोप जो होता है वो रेसिप्रोकल का वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कौन सा बड़ा है, सॉल्यूशन करते हैं, θ2 ऑब्वियसली ग्रेटर है θ1 से, इसका मतलब tan जब निकालेंगे तो tan θ2 ग्रेटर होगा tan θ1 के। अब यहां से आपको देखना है tan θ2 बड़ा है, इसका मतलब tan θ2 यहाँ देगा क्या, स्लोप जो होता है 1 अपॉन R होता है, 1 अपॉन R। इसका मतलब यहाँ जो tan θ2 है ये स्लोप है A का, स्लोप है वायर A का, और जो बड़ा है स्लोप ऑफ वायर B से, इसका मतलब स्लोप ऑफ वायर A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वायर B। जिस वायर का स्लोप ज्यादा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 अपॉन M, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये तो इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। IV ग्राफ में स्लोप और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जब स्लोप A का बड़ा है स्लोप B का छोटा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होगा A का वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ B। तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्लोप A का बड़ा है, इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए रेजिस्टेंस जो होगा वो A का कम होगा, रेजिस्टेंस जो होगा B का ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों केस में I का रेजिस्टेंस वायर A का रेजिस्टेंस जो होगा वो लेस होगा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर B। बट रिमेंबर कि जो ग्राफ होना चाहिए वो IV ग्राफ होना चाहिए, और तब ऐसा होगा जो स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का, और जब VI ग्राफ होगा तो स्लोप जो होगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। होप कि आपको IV ग्राफ और VI ग्राफ का टोटल खेल समझ में आ चुका होगा। बाकी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में आपको प्लॉट करने कहा जाता है I और V। आप चाहो तो VI ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, अगर मेंशन है कि प्लॉट VI ग्राफ तो VI ग्राफ प्लॉट करो, फिर रेजिस्टेंस निकालो इन द सेम मैनर जैसे मैंने यहाँ निकाला ऊपर में, जैसे मैंने यहाँ निकाला ऊपर में इन केस ऑफ IV ग्राफ। एंड इफ इट इज VI ग्राफ then clearly find the slope, you will get the resistance, and if it is IV graph then if we find the slope it should be reciprocal of resistance. Okay, now this is IV graph of standard 10th.